जिलाधिकारी के पास पहुंचा। फरियादी अलग अंदाज में सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के बर्डपुर नंबर 12 के निवासी व शायर अनोखे अंदाज में अपने साथियों के साथ गांव की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां की प्रमुख समस्या गांव की सड़कों व सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर रही, जिसको लेकर उन्होंने 4 पंक्तियां जिलाधिकारी को समर्पित की, जिसमें उन्होंने लिखा, चलकर सबक सिखा दो साहब, अतिक्रमण हटवा दो साहब, वर्षों से हम जूझ रहे हैं, हमको न्याय दिला दो साहब, पूरे जिले के आप मजिस्ट्रेट, बिगड़े काम बना दो साहब। इन पंक्तियों को अपने एक अनोखे कपड़े में लिखकर पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी समस्या रखकर प्रशासन तो अपनी समस्या बात कहकर मामले में कार्यवाही की मांग। रिपोर्ट मुकेश कुमार पांडे। मेरा नाम समीम अहमद है। मैं ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 12 टोला शिवपुर का निवासी हूँ। आपने ये अतिक्रमण हटाओ साहब का आपने एक टोला बना के बैठ के कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या है पूरा मामला? देखिए, विवश होना पड़ा। अब आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको केवल इतने कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग खुद औचक निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति मचा के रखे हैं गांव में। गांव में पूरब में एक गड्ढा था बावली नाम का, जो 14.5 मंडी के रकबे का है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से उसको पाट रखा है और उसमें से अब एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है। 2 बार यहाँ से आदेश भी जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से हुआ और जेसीबी तक गई, थोड़ा सा खनैया हुआ, उसके बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया। और उससे भयावह स्थिति गांव में पश्चिम में एक बड़ा गड्ढा है, उसका रकबा लगभग 4.25 बीघे के करीब है, उसको भी बुरी तरह से पाट लिया गया है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। आने वाले कल में मैं देख रहा हूं कि हम लोग का तो जैसे तैसे बीत जाएगा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मजबूर होकर के मैंने ये जो है आवाज उठाने का काम किया है। और साथ ही साथ आपको और अवगत कराता चलूं मैं कि मेरे गांव में नवीन प्रति की जमीन बंजर, यहाँ तक कि देवस्थान तक पर अब अतिक्रमण कर लिया गया है और कुछ जमीनों को मतलब जो है एक दूसरे से मिल करके, जो कि जमीनें सरकारी है, उसको बेच लिया गया है। नालियों में जो है साग सब्जियां लगाई गई हैं, सरकार नाली बनवाती है पानी निकलने के लिए, उसको पाट करके उसमें साग सब्जियां, घर का झांप जो होता है गांव में बोलते हैं, वो भी बढ़ा के लगाया गया है। और मतलब इस तरह की तमाम ऐसी मतलब स्थिति बनी गांव में कि मैं विवश हो गया। वरना मैं एक कभी एक शायर आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत थी जो है ये सब करने की। आप जिम्मेदार किसको हैं? मैं मानता हूँ हकीकत में अगर मैं चोर को चोर बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे कि गलत बोल रहे हैं आप। मैं इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारियों को गलत मानता हूँ। अगर वो लोग त्वरित एक्शन लिए होते, तत्काल कार्यवाही किए होते, तो आज मेरे गांव की ये स्थिति नहीं होती। जबकि विगत दिनों में गांव के कुछ लोग जो है औरतें और बच्चे बूढ़े सब जो है जाकर के एप्लीकेशन दिए, जांच टीम गई, गठन हुआ, 5 लोगों की टीम का गठन हुआ कि खनैया होगा और जितने भी अतिक्रमणकारी हैं पूरे गांव में जहां जहां भी गड्ढा अतिक्रमण हुआ है सबको क्लियर कराया जाएगा। लेकिन अब हो सकता है भाई इस पे अच्छे बिक जाते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा स्थिति बना हो। मैं तो था नहीं, मैं कभी आदमी हूँ, बाहर रहता था, लेकिन जब आया मैं तो मैंने देखा ये स्थिति है मेरे गाँव की। मैं चीख उठा और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से न्याय पाने के लिए यहाँ आ गया। साथ ही साथ मैंने 4 पंक्तियां उनको समर्पित की कि चलकर सबक सिखा दो साहब, अतिक्रमण हटवा दो साहब, वर्षों से हम जूझ रहे हैं, हमको न्याय दिला दो साहब, और पूरे जिले के आप मजिस्ट्रेट, बिगड़े काम बना दो साहब। अब जिलाधिकारी महोदय से हमको उम्मीद है, यही हमारी आखिरी कड़ी है। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं।